उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट ऐसी भी है जिसको लेकर चर्चा काफी तेज है। वो सीट है जौनपुर। जौनपुर सीट से भी ज्यादा चर्चा है वहां से बसपा के उम्मीदवार बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को लेकर। श्रीकला इस समय जौनपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। श्रीकला रेड्डी ने जौनपुर से बीएसपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आभार भी जताया। जौनपुर से लोकसभा सांसद रहे धनंजय सिंह खुद इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जुड़े हुए थे। इसलिए जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए तो उन्हें लगा कि यूपी के 80 में से कम एक सीट जौनपुर से उनके लिए छोड़ा जाएगा और उससे वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब ऐसा नहीं हुआ और जैसे ही बीजेपी ने जौनपुर से प्रत्याशी का ऐलान किया, वैसे ही धनंजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि उस समय उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि वो किस लोकसभा के सीट से या किस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। इस बीच में उन्हें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और धमकी देने के मामले में दोषी पाया गया और इस मामले में जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुना दी। इसके बाद तय हो गया था कि धनंजय सिंह खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और तभी से ऐसी चर्चा थी कि अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जौनपुर से एक और बीजेपी ने कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी के सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। ऐसे में भले ही धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बीएसपी से टिकट मिल गया है, लेकिन जौनपुर लोकसभा सीट पर जो त्रिकोणीय लड़ाई है वो इतने आसान भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन श्रीकला रेड्डी को टिकट मिलने से ये सीट हॉट सीट जरूर बन गई है। पहले ये भी जान लेते हैं अब कि आखिर श्रीकला रेड्डी है कौन। श्रीकला रेड्डी बाहुबली नेता धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी है। दोनों ने साल 2017 में शादी की थी। धनंजय सिंह और श्रीकला रेड्डी ने पहले पेरिस में शादी की और फिर चेन्नई में धूमधाम से शादी रचाई। इस शादी में तमाम सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन पहुंचे थे, जिसमें दक्षिण के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी शामिल हुए थे। धनंजय ने 3 शादियां की। पहली पत्नी ने शादी की करीब 9 महीने बाद संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया था। फिर उन्होंने डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी शादी की। डॉक्टर जागृति अपनी नौकरानी की हत्या के आरोप में 2013 में जेल गई। बाद में धनंजय और जागृति का तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने श्रीकला से तीसरी शादी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चलता है कि श्रीकला रेड्डी भी तलाकशुदा थीं। ऐसे में अब जो उनके बारे में बताते हैं कि श्रीकला रेड्डी नामी बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता का नाम के जितेंद्र रेड्डी और मां का नाम ललिता रेड्डी। रेड्डी परिवार की गिनती देश के टॉप अमीरों में होती है और निप्पो बैटरी जैसी कंपनियों का मालिक रेड्डी परिवार ही है। श्रीकला के माता पिता दोनों राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। पिता के जितेंद्र रेड्डी 1969 में तेलंगाना में विधायकी के चुनाव लड़े और वह तेलंगाना के आर्म्स स्ट्रगल मूवमेंट में भी हिस्सा ले चुके हैं, जबकि श्रीकला रेड्डी की मां ललिता रेड्डी भी अपने गांव की सरपंच रही है। रसूखदार फैमिली से आने वाली श्रीकला के पास अकूत संपत्ति है और वो अकूत संपत्ति की मालिक भी है। उनके पास पति धनंजय सिंह से कई गुना ज्यादा संपत्ति है। खुद धनंजय सिंह अपने चुनावी हल्फनामों में इसकी जानकारी दे चुके हैं। हल्फनामों के मुताबिक श्रीकला रेड्डी के पास 6 करोड़ 41 लाख से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि 780 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं पर देखा जाए तो धनंजय सिंह के पास 5.31 करोड़ की अचल संपत्ति है और 3.56 करोड़ रुपए की चल संपत्ति। धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला गहनों के भी शौकीन हैं। जहां धनंजय के पास 68,66,000 के गहने हैं, तो वहीं उनकी पत्नी के पास 1,74,00,000 रुपए की ज्वेलरी है। धनंजय सिंह की बात करें तो धनंजय सिंह का जन्म 16 जुलाई 1975 को हुआ। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री ली। धनंजय सिंह 27 साल की उम्र में साल 2002 में पहली बार निर्दलीय यूपी विधानसभा चुनाव लड़े थे और वो जीत भी गए थे। इसके बाद 2007 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने। 2009 में बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीतकर संसद पहुंचे। जौनपुर सीट पर ठाकुरों की संख्या अधिक है और यादवों की आबादी भी वोटर
को एक निर्णायक साबित करने में अहम भूमिका निभाती है। इस सीट पर 11 बार राजपूत प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इस सीट पर ब्राह्मण वोटर की संख्या सबसे कम मानी जाती है, लेकिन जीत हार में इनका अहम रोल रहता है। इस सीट पर करीब 2.5 लाख मतदाता ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जबकि राजपूत करीब 2 लाख है। इसके अलावा यादव वोटर 2.25 लाख और मुस्लिम मतदाता 2.25 लाख के करीब में मानी जाती है। अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 2.25 लाख के करीब है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार श्रीकला रेड्डी अपने पति धनंजय की जगह पर अगर वहां पर उतरे हैं, बसपा ने उन्हें टिकट दिया है, मैदान में उतारा है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में श्रीकला रेड्डी कितना कमाल कर दिखाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।